So in this lecture, I'm here with this particular, as you people have just requested me to make some of the videos on the Rural Development Administration and Planning. And this exam is most probably going to held on, I think 7th of June, right? तो ज़्यादा टाइम है नहीं. So इस particular subject को with the help of quantum, as it is present over here, quantum series है आपकी, ठीक है, आप यही पढ़ रहे होगे अभी इस टाइम पे. तो देखते हैं हम कितना कवर कर पाते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर दूँ. Though it seems to be quite impossible to me, but impossible itself says that I am possible, so I'm trying to do this particular thing, है ना. चलो, नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं एक एक करके, ठीक है. बेसिक आई विल लाइक टू टेल यू. तो जैसे यहाँ पे देखते हैं हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है. फर्स्ट यूनिट है रूरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और इसका पहला क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ रूरल डेवलपमेंट, है ना. ये चीज़ इसमें पूछी गई है. तो रूरल डेवलपमेंट क्या है ये हमें एक्सप्लेन करना है. देन इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टर्म, है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए अगर बोला गया है हमसे, तो हम एक सबसे सिंपल तरीका होता है ब्रेक दैट टर्म, है ना. उसको ब्रेक करके देखते हैं कि उसमें जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ हुए हैं उनकी स्पेसिफिक मीनिंग क्या है, एंड व्हेन वी ज्वाइन बोथ द टर्म्स तो क्या निकल के आता है, ठीक है. सो व्हेन वी आर सेइंग रूरल डेवलपमेंट, तो रूरल का मतलब क्या होता है, विलेज, है ना. दो टर्म्स आपने देखी होगी, रूरल एंड अर्बन. आई हैव रिटन ओवर हियर, ठीक है. रूरल है और अर्बन है, ठीक है. तो रूरल यहाँ पे है आपका, अर्बन आई हैव रिटन. तो रूरल क्या होता है, रिलेटेड टू विलेज. अर्बन मीन्स विच इज़ रिलेटेड टू सिटीज़, है ना. तो जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब हम विलेज एरियाज़ के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है. अब जब डेवलपमेंट टर्म आता है आपके सामने, तो डेवलपमेंट का जो हिंदी मीनिंग है दैट इज़ विकास, है ना. किसी चीज़ का डेवलपमेंट होता है मीन्स द क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ बीइंग इम्प्रूव्ड, राइट. अगर आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है मीन्स आपकी पर्सनालिटी इम्प्रूव हुई है, उसमें आपने कुछ एडिशन किया है, राइट. इन द सेम वे इफ़ यू आर सेइंग दैट अ नेशन इज़ डेवलपिंग, तो मतलब उस नेशन में जो लोग रह रहे हैं, उस राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा हुआ है ना. उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इम्प्रूव हुई है, उनकी पॉलिटिकल, सोशल और जो भी बेसिक नीड्स हैं उनकी वो फुलफ़िल हो जाती है ना. तो ये सारी चीज़ें जब होने लगती है, वी से दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ डेवलपिंग, इम्प्रूविंग, है ना. सो डेवलपमेंट के लिए एक टर्म आप यूज़ कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट, है ना. नॉट इट इज़ नॉट सिनोनिम, बट येस, आप काफ़ी हद तक आप इसको बोल सकते हो कि इफ़ समथिंग इज़ डेवलपिंग इट इज़ इम्प्रूविंग, है ना. ये हम कह सकते हैं. तो चलो यहाँ पे अब हम इसको एक बार पढ़ते हैं कि क्या लिखा है. लाइक इट्स रिटन, फर्स्ट पॉइंट है, इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं. जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है बेटा, वो देखना थोड़ा सा, इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट, यू नो, आप लोग देख लेना बस. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, है ना. ये फर्स्ट पॉइंट आप देखो बेटा, यहाँ पे क्या लिखा है. रूरल डेवलपमेंट यूजुअली रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ पीपल लिविंग आउटसाइड द अर्बनाइज्ड एरियाज़, ठीक है. तो जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो ये फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखना, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, है ना. इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है, क्या इम्प्रूव हो रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब जो लोग वहाँ किस तरीके से जीवन जी रहे हैं, उसका जो क्वालिटी है, जो उनका स्टैंडर्ड स्टेटस ऑफ लिविंग है, दैट इज़ इम्प्रूविंग, है ना. जिस तरह से वो वहाँ रह रहे हैं वो अच्छा करना, राइट, उसको इम्प्रूव करना. देन फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ द पीपल, मतलब मनी के एस्पेक्ट को भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, है ना. जब हम कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं वहाँ के पीपल, उनकी रहने की जो क्वालिटी है दैट इज़ इम्प्रूविंग. तो लाइफ के लिए जो जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं लाइफ की, लाइक क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना. फूड, शेल्टर एंड योर क्लोथिंग्स, है ना. ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जो और बेसिक चीज़ें हैं, है ना, लाइक विच कैन मेक योर लाइफ ईजी, है ना. जैसे समर सीजन है, देन व्हाट आर द थिंग्स विच वी नीड फॉर मेकिंग आवर लाइफ ईजी, है ना. तो वो सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हो जाएं, ऐसा कुछ हम कर सकते हैं. और भी कुछ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करा दो ताकि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, है ना. All the people who are living in villages, if they are financially stable, if they have a lot of employment opportunities, if they are capable of getting good education, if they have good drinking water facility, है ना. ये सारी चीज़ें, एग्रीकल्चर पे अगर वो डिपेंडेंट है तो वहाँ एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो, है ना, फाइनेंशियल हेल्प मिले उन्हें, ठीक है. और भी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो हुए हैं वो रूरल एरियाज़ में अगर हम
अवेलेबल करा देते हैं. तो इन दिस वे वी आर मेकिंग देयर लाइफ इजी, इन दिस वे वी आर इम्प्रूविंग देयर लाइफ, है ना. तो रूरल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, जो रूरल एरियाज़ में पीपल रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो उनका लाइफ जीने का तरीका है वो इम्प्रूव हो रहा है. ठीक है. तो डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट क्या है बच्चों, एक प्रोसेस है, राइट, विच इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ पीपल, which people we are talking about in this particular context. We are talking about the people living in rural areas. तो rural areas मतलब village areas में जो रह रहे हैं, ठीक है, who are living outside the urbanized areas, है ना. अर्बनाइज्ड एरियाज़ के बाहर रहने वाले लोग मतलब विलेज एरियाज़ के लोग, मतलब रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट इज़ रूरल डेवलपमेंट. ठीक है. अब रूरल डेवलपमेंट एक स्ट्रेटजी है विच इज़ डिज़ाइन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ रूरल पीपल. ठीक है. तो सिंपल है, रूरल डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूवमेंट. आपको इम्प्रूवमेंट वर्ड याद रखना है, ये ध्यान रख लो एग्जाम टाइम में. इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज़. ठीक है, उसी को हम रूरल डेवलपमेंट कहते हैं, ये आप लोग लिख सकते हो. ठीक है. सो रूरल डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस और स्ट्रेटजी ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ and of improving the economic and social status of the life of the people living in rural areas. ठीक है, ये आप आराम से लिख सकते हो इसमें. आई थिंक ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि रूरल डेवलपमेंट क्या होता है. ठीक है. अब इसका स्कोप क्या है ये देख लेते हैं. ठीक है. तो फिर टॉक ऑफ स्कोप, तो रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या एस्पेक्ट्स, क्या क्या उसका क्षेत्र क्या है, उसका स्कोप क्या है, किन किन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं और किन चीज़ों पे हम, आप कह सकते हैं, एम्फेसिस करते हैं इन ऑर्डर टू गेट दिस पर्टिकुलर थिंग डन. तो कौन सी चीज़ करनी है, रूरल डेवलपमेंट करना है ना. तो किन किन एरियाज़ पे फोकस करके ध्यान देकर हम रूरल डेवलपमेंट कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है. ठीक है. तो अगर हम इसकी स्कोप की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज़ें आती है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ. आपको पता है कि रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं. ठीक है, वहीं पे खेती होती है और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर लिविंग इन रूरल एरियाज़ दे ऑल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, है ना. वही उनका ऑक्यूपेशन होता है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन. तो अगर हम एग्रीकल्चर ग्रोथ करें, मतलब हम एग्रीकल्चर के लिए कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, डिफरेंट उनको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं ना, ये सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करके उनकी क्रॉप की प्रोडक्शन लेवल को बढ़ा सकते हैं, है ना. डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम आती है जिससे हम उनको पैसे प्रोवाइड करा सकते हैं, लाइक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं उनको ना. गवर्नमेंट उन्हें काफ़ी लोन्स देते हैं लो इंटरेस्ट रेट पे, है ना. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो एग्रीकल्चरल ग्रोथ को हम इंश्योर करते हैं. अगर हम उनका, क्योंकि जो उनकी जॉब है, जो उनका प्रोफेशन, अगर वही हम इजी कर देंगे एंड दे विल गेट अ गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट, तो उनका लिविंग स्टेटस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा. ठीक है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ पे फोकस करना है. सेकेंड, रूरल डेवलपमेंट में हम किस चीज़ पे फोकस करते हैं, दैट इज़ पुटिंग अप ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. थर्ड इज़ हाउसिंग एंड हाउस साइट्स फॉर द लैंडलेस. ठीक है. तो ये चीज़ें आप देख लेना, एग्रीकल्चर को इम्पोर्टेंस देना. दूसरा, वहाँ पे जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब बैंक्स वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफरेंट बैंक्स की फैसिलिटीज़ हों. ठीक है. और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना, उनको डिफरेंट यू कैन से हेल्थ फैसिलिटीज़, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कराना. ठीक है. डिफरेंट हॉस्पिटल्स अवेलेबल कराना, ये सारी चीज़ें इंश्योर करना. ठीक है. सेकेंड पॉइंट इज़ क्लियर. थर्ड है हाउसिंग एंड हाउस साइट्स फॉर द लैंडलेस. अब बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ में लोग हैं जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं है, दे आर लैंडलेस लेबरर्स. ठीक है. क्योंकि पहले बॉन्डेड लेबर का भी एक काफ़ी सारी यू कैन से नेगेटिव प्रैक्टिसेस फॉलो किए जाते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के पास लैंडलेस हो गया, उनके पास बहुत ज़मीन नहीं है, तो उनके पास हाउसिंग नहीं है, हाउसेस नहीं है, तो उनको हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना. गवर्नमेंट इंश्योर करती कि हर इंसान के पास हाउस हो. ठीक है. तो आवास योजना शुरू की जाती है बहुत सारी, उसके बारे में आप आगे पढ़ोगे इसमें, है ना. तो ये चीज़ें. और क्या कर सकते हैं, विलेज प्लानिंग कर सकते हैं कि हम अपने विलेज में कैसे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराएं ना, उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करना, ये सारी चीज़ें. पब्लिक हेल्थ पे स्पेसिफिकली फोकस कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके रोड्स वगैरह आ गए. ठीक है. देन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ कैसे अवेलेबल कराएं, है ना, रोड्स कैसी है, देन बिल्डिंग्स वगैरह वहाँ पे लोग के रहने का, ऑल एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड ओवर देयर.
जो भी कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ होती है। अब विलेज प्लानिंग होगी पब्लिक हेल्थ में, आपके हॉस्पिटल्स वगैरह, देन उसमें भी काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है ना। जैसे आपका एक ये चल रहा है आयुष्मान भारत वाला एक प्रोग्राम है, तो उसमें 5 मेंबर्स ऑफ द फैमिली और समथिंग लाइक दे कैन गेट फ्री हेल्थ असिस्टेंस, है ना, उनको मनी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। देन एजुकेशन एंड फंक्शनल लिटरेसी आप प्रोवाइड कर सकते हो। देखो जो आयुष्मान भारत वाला है वो एक इट इज़ वन ऑफ द पॉलिसीज़ यू कैन से, और वन ऑफ द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ टू द पीपल, है ना। तो वो चीज़ है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस है वो अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। बट यहाँ पे जो बेसिक चीज़ है कि डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, वही उसके स्कोप में आएगा। कि जैसे जिस उनके ऑक्यूपेशनल एरिया को देख लो, एग्रीकल्चर ग्रोथ करा दो, वहाँ पे हाउसिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा दो, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए हर एक इंसान के पास होनी चाहिए। तो वही अगर आप रूरल एरियाज़ में अवेलेबल करा दोगे तो ऑटोमेटिकली उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यही उसका स्कोप है, यही वो एरियाज है जहाँ पे हमें फोकस करना है, ठीक है। एजुकेशन एंड फंक्शनल लिटरेसी हो गया, ठीक। अब आते हैं इम्पोर्टेंस क्या है रूरल डेवलपमेंट का। तो ये एक नेशनल नेसेसिटी है, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट हमारे अगर देश की बात करें तो यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो रूरल एरियाज़ में रहती है। कितनी रहती है? 3/4, ठीक है। मतलब 3/4 ऑफ द इंडियाज़ पॉपुलेशन, देख रहे हो 75% से ज़्यादा लोग कहाँ रह रहे हैं? आपके रूरल एरियाज़ में। तो अगर वही डेवलप नहीं होंगे तो फिर कंट्री का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया दैट वाई रूरल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। आपसे क्वेश्चन में स्कोप पूछा था, देन इम्पॉर्टेंस भी पूछा था, तो इम्पॉर्टेंस भी आपको बताना है, ठीक है। क्यों? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि रूरल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया लिव इन रूरल एरियाज़। तो वो हमारे एक पार्ट एंड पार्सल है। एंड इफ़ वी वांट आवर कंट्री टू डेवलप वी विल हैव टू डेवलप द रूरल पीपल, है ना। ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि नियरली हाफ ऑफ द नेशनल इनकम की अगर बात करें तो वो एग्रीकल्चर से आता है, ठीक है। लाइक अब जीडीपी में देखो तो एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा रोल है। तो ये आप लिख सकते हो कि जो हमारी आय है, जो हमारे पास इनकम आती है वो एग्रीकल्चर से काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में आती है ना। वही इनकम का यूज़ करके भी इन्वेस्ट इट इन वेरियस एरियाज़, है ना, डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस वगैरह करते हैं। तो हमें इनकम चाहिए और जो नेशनल इनकम है वो एग्रीकल्चर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। 70% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू एग्रीकल्चर। आज भी भारत में 70% से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो कृषि क्षेत्र में ही है, ठीक है। ज़्यादातर लोग कृषि में ही लगे हुए हैं। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है तो डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। देन बल्क ऑफ रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज़ कम फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। अब जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो डिफरेंट मटेरियल प्रोसेस करते हैं, लाइक जो आपके पास प्रोसेस्ड फूड वगैरह मिलता है ना आपको, लाइक यू कैन से जो भी आप चिप्स वगैरह खाते हो ना, वेफर्स आपको मिलते हैं मार्केट में, तो उसके लिए वी नीड पोटैटोज़। कहाँ से आएंगे? एग्रीकल्चर, है ना। इसके अलावा आपको माज़ा आप पीते हो तो माज़ा के लिए आपको मैंगो चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? आपको वहाँ पे भी यू नीड प्लांट्स टू बी देयर, है ना। आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इन चीज़ों पर फोकस करना होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम कोई भी चीज़ मार्केट में बन रही है तो उसमें एग्रीकल्चरल, स्पेशली अगर आप खाने की चीज़ों पे फोकस करते हो तो वहाँ पे आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल्स चाहिए। तो उसके लिए आपको एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना ही होगा, ठीक है। इसके अलावा जो 5th पॉइंट है दैट इज़ सेइंग कि अगर अर्बन एलीट और रूरल पुअर में, एलीट मतलब द पीपल हु आर रिच, है ना। तो दो जनरली हम कंसीडर करते हैं कि अर्बन एरियाज़ में रिच पीपल रहते हैं। तो अगर अर्बन एलीट और रूरल पुअर यानी जो गांव में गरीब लोग हैं उनके बीच में डिस्पैरिटी बढ़ेगी। डिस्पैरिटी मीन्स इनइक्वालिटी, है ना, मतलब जो असमानता आप कह सकते हो। तो इफ़ इट विल ग्रो तो क्या होगा? उससे एक देश कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा, वहाँ पे राजनीतिक रूप से इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है। बहुत ही आप कह सकते हो स्टेबल लाइफस्टाइल नहीं होती है, चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं। तो इस वजह से रूरल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर से एक बार हम शॉर्ट में व्हाट वी हैव स्टडीड एक अगर पूरा देखें तो रूरल डेवलपमेंट मतलब हमने क्वालिटी इम्प्रूव की है। किसकी क्वालिटी इम्प्रूव की है? जो लोग रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं उनके जीने के तरीके की क्वालिटी, देयर वे ऑफ लिविंग वी हैव इम्प्रूव बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल assistance
एंड बाय प्रोवाइडिंग दम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, है ना, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके उनकी लाइफ को ईजी कर देना, उनकी सारी नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल कर देना ही रूरल डेवलपमेंट है। ठीक है, उसके लिए हम कौन कौन सी एरियाज़ पे फोकस करेंगे? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे हम उन्हें हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, वी नीड टू प्रोवाइड दम एजुकेशनल फैसिलिटीज़, है ना, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना। एंड क्यों इम्पॉर्टेंट है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट स्पेशली, क्योंकि हमारे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिव इन रूरल एरियाज़, एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है वो सब लोग, एंड इफ़ वी नीड आवर कंट्री टू ग्रो वी विल हैव टू फोकस ऑन द रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट क्लियर होता है। ओके, सो दिस इज़ sufficient for this video. Thanks a lot.